लर्न एंड क्वालिफाई में खुशामदीद। आपने बिजनेस की दुनिया में एमओयू और एग्रीमेंट जैसे लफ्ज तो जरूर सुने होंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद ये एक ही चीज है, लेकिन असल में इनके बीच एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट फर्क है। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो जरा सोचिए, जब आप किसी के साथ, किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, तो क्या आप सिर्फ एक वादा कर रहे हैं या फिर एक कानूनी जंजीर में बंध रहे हैं? क्या यह सिर्फ आपकी नीयत का इजहार है या एक ऐसा अहद है जिसे अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है? यही यही है इस सब का असल सवाल। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एमओयू से। इसे आप कुछ इस तरह समझें कि ये एक बिजनेस रिलेशनशिप का पहला फॉर्मल हैंडशेक है। ये वो स्टेज है जहां दो पार्टीज एक साथ आती हैं और फ्यूचर के लिए अपने प्लान्स और इरादों को डिस्कस करती हैं। तो ये एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आखिर है क्या चीज? सिंपल सी बात है, ये एक लिखी हुई दस्तावेज है जो दो लोगों के बीच की नीयत, उनकी एक्सपेक्टेशंस और आगे के प्लान्स को बताती है। इसे आप एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट से पहले का पहला लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कदम कह सकते हैं। तो एक एमओयू की खास बातें क्या है? देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि यह सिर्फ इरादा बताता है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि आमतौर पर आप इसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। यह दरअसल आने वाले पक्के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक बुनियाद, एक फाउंडेशन सेट करता है, जैसा कि अक्सर पार्टनरशिप्स या यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस में शुरुआत में होता है। इसका एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल यह है, पंजाब यूनिवर्सिटी और एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच साइन किया गया ये असल एमओयू। यहाँ ये दोनों मिलकर स्टूडेंट प्रोग्राम्स और जॉइंट रिसर्च जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का सिर्फ इरादा जाहिर कर रहे हैं। याद रखें, ये एक प्लान है, कोई कानूनी बंधन नहीं। तो अगर एमओयू एक गैर रस्मी हैंडशेक था, तो अब वक्त आ गया है कि बात को ऑफिशियल किया जाए। और बस यहीं पर एंट्री होती है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की, जो इस पूरे रिश्ते को एक सॉलिड कानूनी शक्ल देता है। देखें, एक एग्रीमेंट, जिसे हम आम जबान में कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये एक कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल मुआहिदा है। यहाँ नीयत और इरादे वाली बात खत्म हो जाती है। अब इसमें जो पार्टीज हैं वो कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की पाबंद हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई इसकी खिलाफ वर्जी करे तो दूसरी पार्टी सीधा मामला अदालत तक ले जा सकती है। इट्स दैट सीरियस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर समझौता कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। एक मजबूत लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन 5 बुनियादी सुतूनों का होना लाजमी है। एक क्लियर ऑफर इन एक्सेप्टेंस, कुछ ना कुछ लेन देन या जिसे हम कंसिडरेशन कहते हैं, कानूनी रिश्ता बनाने की नीयत, अहद करने की अहलियत और एक कानूनी मकसद। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। मैं आपको एक ऐसी मिसाल देने वाला हूं जिसके बाद आप, आई प्रॉमिस यू, एमओयू और एग्रीमेंट का फर्क कभी नहीं भूलेंगे। इस सिंपल सी एनालॉजी को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट बनाम बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। सोचिए, एक एमओयू बिल्कुल वैसा है जैसे एक घर का नक्शा, अ ब्लूप्रिंट। वो आपको पूरा विजन दिखाता है कि घर कैसा दिखेगा, कहाँ क्या होगा। पर एक बात बताएं, क्या आप उस नक्शे के अंदर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट? अब दूसरी तरफ है एग्रीमेंट। ये उस ब्लूप्रिंट जैसा नहीं है। ये है वो पक्का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्डर को कानूनी तौर पर मजबूर करता है कि वो घर बनाकर दे। तो देखा आपने, एक सिर्फ प्लान है जबकि दूसरा उस प्लान को पूरा करने का कानूनी वादा है। तो अब तक आप शायद समझ गए होंगे कि इन दोनों में जो सबसे बुनियादी, सबसे अहम फर्क है वो है इन्फोर्सिबिलिटी का। आसान लफ्जों में, क्या आप इस डॉक्यूमेंट को लेकर अदालत जा सकते हैं और अपने हुकूक का दिफा कर सकते हैं? बस यही इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। पहला पॉइंट, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। एमओयू आमतौर पर कोर्ट में नाफिज नहीं होता, जबकि अग्रीमेंट बिल्कुल होता है। फिर है बाइंडिंग नेचर। एमओयू सिर्फ आपकी नीयत जाहिर करता है, जबकि अग्रीमेंट आप पर कानूनी जिम्मेदारियां डालता है। और आखिर में पर्पस। एमओयू फ्यूचर के प्लान्स बताता है और अग्रीमेंट आपके हुकूक और फराइज को वाज़े तौर पर डिफाइन करता है। अच्छा, तो अब जब आप ये फर्क इतनी अच्छी तरह जान गए हैं, तो अहम सवाल ये है, आपको कब एमओयू इस्तेमाल करना चाहिए और कब आपको एक मजबूत अग्रीमेंट की जरूरत है। सही वक्त पर सही टूल का इस्तेमाल ही तो असल चीज है। तो इसका एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब है। अगर आप सिर्फ शुरुआती गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई जॉइंट वेंचर प्लान कर रहे हैं या एकेडमिक इदारों के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, तो एमओयू बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां कहीं भी पैसों का लेन देन हो, कोई मखसूस काम करके देना हो, प्रोजेक्ट हाई रिस्क हो या आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हो, वहां गलती से भी सिर्फ एमओयू पर ना रुकें। वहां आपको हमेशा एक प्रॉपर सॉलिड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है?
इसका की टेक अवे क्या है? अगर आप इस पूरे एक्सप्लेनर से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो क्या होनी चाहिए? इस एक जुमले को अपने जहन में बिठा लें। एन MOU shows intent, an agreement lays down understanding, and a contract enforces obligations। यानी एक MOU नीयत जाहिर करता है, एक एग्रीमेंट समझबूझ तय करता है और एक कॉन्ट्रैक्ट उन जिम्मेदारियों को कानूनी तौर पर नाफिज करता है। ये इस पूरे टॉपिक का खुलासा है। तो अगली बार जब भी आप कोई डील साइन करने लगें तो एक सेकंड के लिए रुककर खुद से ज़रूर पूछें, क्या आप सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं या वाकई घर तामीर करने का कानूनी ठेका ले रहे हैं? ये छोटा सा सवाल, आई एश्योर यू, आपको मुस्तकबिल की बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है।